हो गया? ओके। सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम खटकड़ गांव में आ रहा हूँ और खटकड़ यो उचाना का लगता है जो खटकड़ गांव में यहाँ पे 6 दिन हो गए एक लुगाई ने आत्महत्या कर ली भाई। नाम बतेरी और पूरा गांव उसकी स्पोर्ट में खड़ा है। नू खड़ा है वह नौकरी करा कर दी डीसी रेट पे 5-6 साल तक और गांव स्पोर्ट में नू खड़ा है। जिस कुर्सी पे वह बैठा कर दी वह कुर्सी थी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया कर दे मेरे ख्याल तक। ड्राइविंग लाइसेंस बनाया कर ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस वह बनाया करती। और इस काम में कहीं ना कहीं धांधलीबाजी हुआ है पर उस लुगाई ने कदे किसी का रुपया नहीं लिया। गांव गुआंड जाया करदा मेर में कि भी हमारा काम बखत्ता कर देगी पर उसने किसी का नहीं करा। टाइम पे लाइन में खड़ा होना और सबका काम टाइम पे करना, किसी ते रुपया फालतू नहीं लिया। शायद यह बात ऑफिस में किसी ने सुहाई नहीं, उसका है इसका रुपया ऊपर तो ही बंटदा हो भाई। तो कहीं ना कहीं छेड़खानी का परेशानी का पता नहीं किस किस तरह के में जुर्म हुए होंगे के वहाँ बस सोचा हाँ कि जब बेटी ना हम पढ़ावा तो क्यों पढ़ावा भाई, नौकरी करेगी तो भाई घर बसेगा और फिर आगे सुख शांति आओगी। लेकिन जब इसी से काम देखा तो भाई बड़ा दुख हुआ है। और उचाना के उस जगह पर खड़ा हूँ मैं जहाँ पे यहाँ के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं। उनकी तरफ से मैंने तो लगा नहीं कोई मदद मिली है। 6 दिन हो गए 12 आदमियों के नाम लिख के 12 या 14 जितने भी आदमियों के नाम लिख के वो गई है। एक भी आदमी अब तक गिरफ्तार नहीं होया, एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ मामला दर्ज होया है। रोज यार कोई पुलिस वाला आ जावा है और उस मामले ने सुन जावा है भाई या कमी रहेगी या कमी रहेगी या कमी रहेगी। अरे कमी रहेगी, इतने साल तक पुलिस की नौकरी करो कुकर रहेगी, सोचने वाली यह बात है। तो भाई पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। और इस परिवार में पिछले साल उसकी सासू एक्सपायर हुई थी, उससे पहले मतलब ये है कि एक आदमी और 11 साल का छोरा और एक छोरी 14 साल की बची है और उसका आदमी है। कोई कमाने वाला नहीं रहा। एक वाल लुगाई कमाया कर दी। कोरोना के टाइम पे घराड़ा भी घर पे ही बैठा था। जिस दिन वो एक्सपायर हुई, जिस दिन उसने यो घटना घटी, उस दिन वो आदमी इशार जा रहा था भाई कितना काम धंधा मिल जावे। भाई गुड़िया भी यहाँ पर खड़ी है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसने दिखाऊं, सीरियसली मैं नहीं चाहूँगा। भाई अभी इतनी बालक है, उसने नू नहीं बेरा कि भैया घटना कितनी बड़ी घट ली उसके घर में। 11 साल का छोरा है, उसने नू नहीं बेरा कि भी माँ की जरूरत आगे आगे कित कित पड़ेगी। बाप ने बेरा है लेकिन अब बाप अकेला के कर सके है। बाप तो बात करा। क्या नाम है जी आपका? दिनेश नाम है जी। दिनेश नाम है। आज बताओ। बेबे के नाम है? निक्की। अच्छा यह बात रात ने 1 तारीख न हुई है? हाँ जी रात को मतलब 31 और 1 के बीच में जी। हाँ जी जब सारा देश नया साल मनाओ था, सेलिब्रेशन कर रहा था और डीजे पार्टी भी चल रही ब्रेन कुकर। लेकिन इस घर में 11 साल के छोटे से बच्चे की माँ दुनिया छोड़ कर चली गई। अब समझो नया साल उन खातर किसा होगा, यह बात समझो। अच्छा क्या बात होगी थी या इतनी बड़ी घटना क्यों कर घटी? 5-6 महीने पहले जी माले मैडम ने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे से गलत काम करवाए जा रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में थी वो जी अपना तहसील में थी जी। तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ जी। तो उस पर काम क्या था? उस कुर्सी पे उस पर ड्राइविंग लाइसेंस काम था जी। ड्राइविंग लाइसेंस का अच्छा बनाया कर दी जी। अच्छा। तो उसमें मान लीजिए कई स्टाफ ऐसे थे जो बोले रहे थे मैडम जी ये काम आपको करना है। उसमें डॉक्यूमेंट्स गलत भी थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे भी नहीं थे। तो मैडम ये बोलती थी कि सर मैं बिना डॉक्यूमेंट्स पूरे काम नहीं करूंगी कुछ भी। तो वो दबाव डाला रही थी मैडम जी आपको ये काम करना पड़ेगा, ये एसडीएम साहब के ऑर्डर है, हमारे भी ऑर्डर हैं। तो इस दबाव में मान ली बहुत ही ज्यादा मान ली उन्होंने प्रेशराइज कर दिया था मैडम को कि ये काम करने पड़े। तो मैडम इस प्रेशराइज को झेल नहीं सकी तो एसडीएम साहब के पास भी गई है। उसने बोला सर ऐसे ऐसे मेरे से गलत काम करवाए जा रहे हैं। तो एसडीएम साहब का आश्वासन था कि मैडम जी आप बाहर जाओ, ठीक है, और जो ये बोल रहे हैं वो करो।
अच्छा, एसडीएम ने ये बात कही। एसडीएम साहब ने ये बात बोली है। फिर मैडम 10-15 दिन के बाद फिर खुद गई हैं कि सर जी मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो एसडीएम गई। ने ये बातें कही हैं। एसडीएम साहब ने राजेश कोच अब एक बात सोचो, अगर एसडीएम ये बात कहता है, कितनी बड़ी बात है। किसानों का बिल आ रहा है, एसडीएम के लेवल पे उसने किसानों का सुलझावा करावांगे, और ये बात चल रही है। अगर या खुद के डिपार्टमेंट में इस एसडीएम यह बात को है तो किसान ने तो नोच खाओगा एसडीएम, क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, नो बात है, बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर किसान की कौन सुनेगा? जब उसके कर्मचारी को लेकर ही एसडीएम नु बोल रहे हैं तो फिर किसान ने कौन सुनता है? फिर तो गलत है कृषि कानून। समझो इस बात ने, एसडीएम एक जगह का बड़ा आदमी है, एचसीओ ऑफिसर है, अगर वो यह बात बोलने लग रहा है तो समझो भाई किसाना खातर तो फिर तो किसान सही में रो है। एसडीएम तो दे देंगे कमांड, एसडीएम तो सारे किसान ने बेच के खा जाएगा फिर तो जी। को सही बात है जी। अब ये बताओ कि मतलब सरकार ने ये बोल रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ का लोग है ये? इसके अच्छा तो ये कर दो ना, बेटी बचाओ बेटी मराओ। जब हमारे समाज में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है जी जी, तो क्या फायदा है इस लोगों अच्छा, का? फिर एसडीएम ने कह दिया बाहर जाओ, एसडीएम साहब ने बोल दिया बाहर जाओ, हाँ करना पड़ेगा। अच्छा। तो जी फिर मैं और अपनी मेरी मैडम साथ में गए हैं, तो मैं एसडीएम साहब से मिला हूँ। मैं सर ऐसे शिकायत है, वो बोले कि बाहर जाओ। आप कौन हो? माँ जी मैं भतेरी जी का घरवाला हूँ और मेरी शिकायत है। बोले आप बाहर जाओ। मेरे को तुरंत बाहर निकाल दिया। फिर मैडम बोली कि मैं जाती हूँ, तो मैडम को भी यही आश्वासन कि बाहर जाओ, आप काम करो, आप जाके बाहर। मैं सिर्फ ये कानून से ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए। अगर मेरे को न्याय ना मिला ना तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अगर मेरे को न्याय ना दिया तो। अब 6 दिन हो गए सर, पुलिस आती है अपनी कागज कार्रवाई करके चली जाती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? 6 दिन से ऐसे घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो कितने आदमियों का नाम? 12 बंदों का नाम है, जिसमें से एसडीएम शामिल है खुद। 12 एसडीएम समेत 12? हाँ जी, एसडीएम साहब के 12 तो हैं। गिरफ्तार होया कोई? गिरफ्तार एक भी नहीं हुआ सर। इसमें ये बताओ, कुछ माले डीसी रेट पे लगे हुए हैं, कुछ सरकारी भी लगे हैं। एसडीएम साहब खुद गजटेड ऑफिसर हो गए। उसमें से 4 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी में उसमें नहीं, बाहर वो टाइपिस्ट का काम करते हैं, उनको भी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं करी गिरफ्तार उन्होंने? पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वो बोल देते हैं कि अभी कागज कार्रवाई हमारी अधूरी है, बिना कागज कार्रवाई हम क्या कर रहे हैं। हम ये आश्वासन दिए जा रहे हैं अभी तक। एक बात तो समझी जावे भाई, किसान आंदोलन में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई राजनीति घुसी हो, इस परिवार पे क्या राजनीति होगी? अभी तक जो 12 बंदा का नाम लिया है, 4 आदमी कह रहे हैं बाहर के टाइपिस्ट हैं या 3 हैं, जितने भी हैं वे गिरफ्तार नहीं किए जाए, सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो फिर कहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई घूस खा रहा है या सरकारें आंख बंद करके बैठी है? तो ये मामला कित जावे है, कौन समझेगा इस बात ने? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, अगर आदमी सुसाइड में किसी का नाम लिख के जावे है तो उसको पक्का सबूत माना जाए। कहीं मैंने ऐसा सुना था, 6 दिन हो गए, ऑडियो है उसकी हैंडराइटिंग है, सब कुछ है, पुरानी भी ऑडियो है, 2-3 महीने पुरानी भी। हाँ जी, पुरानी एक ऑडियो है जी, उसमें सारा चिट्ठा खोल रखा है सुखदेव ने। बिल्कुल एसडीएम साहब का भी और स्टाफ है, सबका खोल रखा है चिट्ठा भी, कौन क्या कैसे रिश्वत लेता है, कौन कैसे करता है। उसमें एसडी साहब ने खुद ये बोला है कि तुम्हारी सैलरी 10-10 हज़ार रुपये है, इसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें कैसे काम करने हैं, गलत काम जो करने हैं मेरे से पूछो करो, मैं बताऊंगा कैसे कैसे तुम्हें पैसा कमाना है। उसमें सारी रिकॉर्डिंग में सब कुछ उसने डिटेल से बताई हुई है सर। है जी, उस मैडम के लास्ट स्टेटमेंट है, भाई पैसा कमाने का तरीका मैं बताऊंगा और ऐसे ऐसे करो आप। इन्होंने नारा लगा नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने नारा लगाना चाहिए, हम भी लिखेंगे कहीं बैनर पे, बेटी पढ़ाओ बेटी को मराओ, ये नारा मशहूर हो जाएगा। तो दुष्यंत साहब आपका ही हल्का है यो, यार 6 दिन तय यो परिवार और गांव इकट्ठा हो रहा है, स्पोर्ट में इकट्ठा हो रहा है। देखिए यार ये ताई खड़ी, ताई राम राम। ताई के कहना है बतेरी बाबत, किसी थी वह काम करया कर दी, मिले होस्ते बेटे ये कहना है, इसी बहू मारा काम में नहीं, बतेरी के बेचार इतने अच्छे थे, कोई काम का मनस जावा था, कुर्सी छोड़ दे थी, चाह पिलावे थी। बेटे अंध्यानी इतना तो चून और बेटा कदे चोड़ बैग में लियावे थी, अपने बच्चा ने पाले थी, कोई साधन नहीं, धरती नहीं खूटनी, शर्म की मारी, दुश्मना की मारी मर की, मारी बहू का अनाय नहीं होगा, नहीं इतना मरचा नहीं पड़े, इज्जत बचाने के चक्कर में मर गई। हाँ, इज्जत बचाने का चक्कर में और इज्जत आड़ी थी बेटा, जनानी सब अच्छी हो, उस पर की अच्छी जनानी नहीं थी। अच्छा, गांव वाले जाया कर दे काम कराने खातर? गाँव वाले जा करते नहीं बेटा, एक पैसा नहीं लिया उती,
कुर्सी छोड़ के बाद चाह पिलाया कर दी, जो उती मिला करता बेटा, हमने के पता के मिला करता, वो अब किसी की बुराई में नहीं आई बेटा, वह तो मर्दी बरिया इन दुश्मना ने खपा दी नहीं, ये नहीं आए बेटा आप जानो हो, हम तो अनपढ़ हम तो जानते ही नहीं कुछ। हाँ जी, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं थी, हम तो कहा भाई बहु भगवान थी, ऊपर पल्ला लग नहीं ठाया बेचारी ने, सबके काम कराया कर दी। अभी तो यहाँ कहा न्याय होना चाहिए, हाँ न्याय होना चाहिए कि मैं तो करना चाहिए इन छोटा का। ठीक बात हाँ? ठीक बात है। आप भी गए हो जी कदे? मैं रिश्ते में उसका जेठ लगता हूँ, मैं अच्छा कभी गया नहीं, अगर बात हुई है तो फोन पर ही हुई जी। है। और एक मेरा भतीजा है जो सुनते हैं, उसके साथ वो बात शेयर करती थी। कई बार उसने पूछा भी ये जो लॉगिन आईडी है ये हैंग भी हो सकती है। हाँ, तो यो आईडी का और मामला था, यो क्या था? तो उसने बता दिया था ये हैंग हो सकती है, इस पर दूसरा आदमी भी इसका गलत यूज कर सकता यो है। क्यों कर था मामला जी? ये सर आईडी हैक कर ली यार। हाँ जी, ये मान लीजिए 31 तारीख की बात है। मैडम अपने ऑफिस में गई हुई थी, उसका फोन यहाँ पे था जिसमें वो मैसेज आता था कि लॉगिन आईडी का मैसेज आता उसमें, तो उसको तो पता ही था, वो किसी दूसरे काम पे लगी हुई थी, उसका तो सिस्टम चल ही नहीं रहा था। तो वो शाम को 5 बजे घर आती है सर। 5 बजे आने के बाद उसने अपना मोबाइल चेक किया है, उसमें करीबन 10:15 पता नहीं 10:30 ऐसे कोई टाइम पे मैसेज उसका खुला हुआ सिस्टम है। तो उसने ऐसे देखा ये क्या हुआ, एकदम चौंक गई ना सर वो कि ये तो मेरा सिस्टम खुला हुआ, मेरा सिस्टम तो बिल्कुल बंद पड़ा था, और किसी ने हैक कर लिया हुआ, किसी में ऑफिस में किसी ने भी हैक कर लिया था वो। तो उसमें उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे मेरा सिस्टम में खुला हुआ है, ये क्या बात है। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर तेरा सिस्टम खुल गया तो मैं सुबह एसएसपी साहब के साथ मिलते हैं, 4-5 बंदे और ले चलूँगा काम के। वो बोले ठीक है मिलना। तो उसने सर अपना जो इनका प्रोग्राम था, प्रोग्रामर था इनका भारत भूषण, उसको फोन किया है कि सर जी ऐसे ऐसे तो मेरे साथ हुआ है, बताओ ये कैसे करना है सर, कैसे कैसे हो गया ये, किसने खोला है मेरा सिस्टम पीछे से। वो बोला मेरे को नहीं पता, बतेरी मैडम मेरे को फोन मत करो आप इसके बारे में, मेरे को। वो बोले कि सर मैं आपको फोन नहीं करूँ तो किसको फोन करूंगी, प्रोग्राम तो आप हो मेरे, प्रोग्रामर आप ही बताते हो हमारे सिस्टम के बारे में, तो आपको नहीं बोलो किसको बोलूंगी। तो बोला मेरे को मत बोलो, आप किसी और का नंबर देता हूँ उसको बोलो। उसने फिर पता नहीं किसका नंबर दिया है, मैडम उससे बात करी तो उसने बोला कि मैडम मेरे पास मत फोन करो, किसी और के पास फोन। ऐसे जवाब मिले हैं सर ऑफिस के स्टाफ से मुझे। एक औरत खातर, एक छोरी खातर सरकारी नौकरी इतना मुश्किल काम है, जी का जंजाल बन जे है। सच्चाई है, बतेरे डिपार्टमेंटा में मैं जाऊं हूं तो एक महिला के लिए सरकारी नौकरी करना इतना बड़ा काम हो जावा है कि वो कुकर तो उसने नौकरी ना करे, और ना करे तो के करे। इभी इसने सुसाइड कर लिया, क्या हर महिला नौ करे? अब हरियाणा के कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे इस तरीके की नौकरी में इस तरीके के काम हुए हैं। अब इस महिला ने इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि अगर एक आदमी ऐसी कुर्सी पे बैठा है और वहाँ पे इस टाइप के काम हुए हैं तो उसकी जांच कब होगी? या तो फिर वो पैसा ऊपर मुख्यमंत्री तक जावे है, इसलिए उसकी जांच ही नहीं होनी चाहिए, उसको मामले को दबा दो। 2 दिन बाद 4 दिन बाद, अभी तक तो इस परिवार का कुछ होया नहीं, 10 दिन बाद इसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, भाई मामले को खत्म कर दो कि मैं ले दे क्या कर दो, पंचायत बिठा देंगे, कंप्रोमाइज कर देंगे, थाने चौकिया में बिठा देंगे, पार्का में बिठा कर समझौता करा देंगे, जी और नू होगा। गरीब आदमी की मर है, वे आदमी आज भी नौकरी करे हैं, बिल्कुल कराएं जी, आज भी नौकरी कराएं, उनका ट्रांसफर कर दिया बस, और कुछ कराया ही नहीं। वो किसी ना किसी तहसील में भेज दिया उनको, वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो तो आराम से घूम रहे हैं। इतना बड़ा हमारे साथ अन्याय कर दिया उन बंदों ने, और वो आज भी आराम से घूम रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई। उस महिला की मैंने ऑडियो सुनी, एसपी साहब मेरे बच्चे न छोड़ कर जाऊं हूं मैं। अगर वो ऑडियो आम आदमी सुने है तो एसपी साहब अभी तक कब इस मामले पर उठेंगे, कब सीरियस होंगे, कब क्या करेंगे, इस बात ने कद समझेंगे। दुष्यंत साहब का यूं हल्का है, मैं कल देखूं था पिछली वीडियो, और रूप दूसरा था होगा, दुष्यंत चौटाला रहे। दुष्यंत साहब आपका ही हल्का है, हो इन्हें भी सीएम सिटी कहो है उचाणा ने, तो इस पर ये हल्के में अगर ये बात हुए हैं, प्रॉपर उचाणा में ये बात हुए हैं, फिर तो कितियां कोई सेफ को ना, जींद की कोर्ट या और कितियां की जाके दो, फिर तो सेफ है ही नहीं। अगर आपके हल्के में, आपने तो उन्होंने होना चाहिए था 1 मिनट में सारे काम तुरता फुर्ती हुए, जब नू लगा भाई यहाँ दुष्यंत ने स्टेप उठाया है यो। तो जनाब बहुत बड़ी बातें हैं ये, यहाँ पे तो आया भी नहीं अभी तक जो। अब ये बताओ जी, अब 6 दिन हो गए मेरे को,
न्याय के लिए गुहार करते हुए। अब मेरे बच्चे पूछ रहे हैं पापा मम्मी तो चली गई, उसका कब मिलेगा उनको सजा कब मिलेगी? अब क्या जवाब दूं इन बच्चों को मैं जी, बताओ। ये छोटे छोटे बालक हैं, इन्होंने इबे यूं बेरा भाई मम्मी एक्सपायर हो गई, लेकिन मम्मी का दुख आगा आगे बेरा लगेगा जब इन्होंने मम्मी की जरूरत होगी। घर में कितने मौके आए हैं जब इनके पास मम्मी नहीं होगी, जब इन्होंने दुख का बेरा होगा। तो कब तक सरकार बाट देखा है? कब तक? 6 दिन हो गए अभी तक कोई स्टेप नहीं उठा। और कितने भाई अड़े खड़े हैं, कितनी महिला अड़े ताई खड़ी हैं। सारी की सारी वीडियो शुरू होने से पहले इतनी कहूँ थी कि बेटा कमाने वाला नहीं रहा, बेटा इतनी भागाड़ी लुगाई थी, घर तर दूर ऑफिस तक घूंघट नहीं उठाओ थी। वाह, यही बात थी जी, यही बात थी ना भाई। इज्जत बचाने के चक्कर में छेड़खानी भी बताओ हुई है। हाँ जी बिल्कुल, छेड़खानी उसने अपनी वीडियो में शेयर करी है कि मेरे साथ अश्लील हरकत करी है। किया जी, उसको हर प्रकार से ट्रस्ट किया, उसको रिश्वत लेने के लिए भी दबाव बनाया है। उसके ऊपर ये भी कहा आपका 10,000 रुपये में गुजारा कैसे होगा, तो आप रुपये लिया करो। तो उसने लेकिन मतलब फ्री का पैसा कभी नहीं लिया किसी से। तो भाई सिर्फ ये वीडियो अभी इसलिए बनाई गई है, हो सकता है सरकार तक मैसेज ना गया हो। हालांकि एक सेकंड की खबर जावा है, फिर भी वेट करते हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसके बाद फिर आवांगे आड़ा है। और अभी तक तो मैंने किसी 12-13 कर्मचारी का नाम नहीं लिया, उसके बाद हर कर्मचारी का नाम भी लेवांगे, हर कर्मचारी के घर भी जावांगे और हर कर्मचारी तक पूछा भी गए बता सच्चाई के है। मामला फिर उठेगा भाई। 5 दिन तक बाट देखा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।